हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कोशिका विज्ञान के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज, जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतः परासरण के कारण, अंतः शोषण के कारण, कोशिका कोशिकत्व के कारण या जीव द्रव्य विकुंचन के कारण। तो लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतः शोषण के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? अंतः शोषण के कारण होता है। लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना किसके कारण होता है? अंतः शोषण के कारण होता है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। अंतः परासरण के कारण, बाह्य परासरण के कारण, अंतः शोषण के कारण, स्फीति के कारण। तो उर्वरक की अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है बाह्य परासरण के कारण। ठीक है, इसके कारण बाह्य परासरण के कारण उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग का पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। तो उर्वरक का अगर अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग करते हैं तो पौधे की जो मृत्यु होता है उसका कारण क्या है? बाह्य परासरण। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकिनेसिस, क्रॉसिंग ओवर, कैरियोकिनेसिस, पैकिटिन। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस। ठीक है, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? अर्धसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री या इनमें से कोई नहीं। कोशिका के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? तो कौन सा हो जाएगा? समसूत्री। ठीक है, कोशिका शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? समसूत्री। कशेरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है? कशेरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है केवल माइटोसिस द्वारा, केवल एमाइटोसिस एवं माइटोसिस द्वारा, केवल मियोसिस द्वारा। मियोसिस तथा माइटोसिस द्वारा। केरुकस के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है केवल मियोसिस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? केवल मियोसिस के द्वारा होता है। माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में संपूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज। माइटोसिस में सबसे पहले समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? कौन सा हो जाएगा? प्रोफेज। माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? प्रोफेज। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होती है? कोशिका पट्ट की, माइक्रोफिलामेंट, सेंट्रोसोम, अंतःद्रव्य जालिका।
पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? माइक्रोफिलामेंट। सॉरी, पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो हो जाएगा कोशिका पट्टिका। ठीक है, कोशिका पट्टिका। ये रॉन्ग हो गया है थोड़ा। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज। तो कौन सा हो जाएगा? एनाफेज। ठीक है, एनाफेज होगा, ये रॉन्ग हो गया है। माइ माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? तो कौन हो जाएगा? एनाफेज। एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी? ए 8, 32, 64 या 225? एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन में 256 कोशिकाएं बनेगी? तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री या इनमें से सभी? क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? अर्धसूत्री। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? अर्धसूत्री। परागति किस अवस्था में होता है? परागति किस अवस्था में होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकोटीन, डिप्लोटीन। तो पारगति किस अवस्था में होता है? पिकोटीन। ठीक है, पारगति किस अवस्था में होता है? पिको पी, पैकीटीन में। पैकीटीन में। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी कोशिका में मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी कोशिका में मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? 25 सॉरी, या 50 या 100 या 200? तो 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी कोशिका में मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? तो कितना में होगा? 50 में। टेलोफेज का विपरीत अवस्था कौन है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या अंतरावस्था? टेलोफेज का विपरीत अवस्था कौन है? प्रोफेज। टेलोफेज का विपरीत अवस्था कौन है? प्रोफेज। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज? माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज में। ठीक है, एनाफेज में हो जाएगा। सी नंबर होगा ऑप्शन, गलती से डी में आ गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम में भी एक बार विभाजित होती है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होती है। ठीक है,
समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका को 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होता है। तो प्रयुक्त में कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2 या 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो ये हमारा दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार ही विभाजित होता है एवं क्रोमोसोम का भी एक बार विभाजित होता है, और अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होता है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया था? निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना द्वारा किया गया था? केंद्रिका, आरएनए, क्रोमोसोम या कोशिकीय पंजर? तो निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना का खोज फोंटाना के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? केंद्रिका के द्वारा। ठीक, केंद्रिका का खोज किया गया था। ठीक है, तो किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया था? किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना द्वारा किया गया था? तो केंद्रिका का खोज। केंद्रिका का खोज फोंटाना द्वारा किया गया था। केंद्रिका का खोज किसके द्वारा किया गया था? फोंटाना के द्वारा किया गया था। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में प्रजनन, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, उपरोक्त सभी। तो प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। कौन कौन सा कार्य है? इसका क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि। ठीक है, गलती से सी नंबर में टिक हो गया है, बी नंबर होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। कौन सा कार्य है? बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। तो मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में। तो मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका। निम्नलिखित में कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? नाभि रज्जु, भ्रूण, भ्रूण मूलीय या मेद? तो निम्नलिखित में कौन सा स्टेम सेल का प्रकार नहीं है? तो मेद। ठीक है, मेद आपका क्या है? स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन, प्रसार, विपरीत प्रसारण या परासरण? तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन। ठीक है, क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन।